हेलो एवरीवन। आज हम डिस्कस करेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ रिसोर्स इकोनॉमिक्स, टाइप्स ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज एंड नेचुरल रिसोर्सेज की यूनिक प्रॉपर्टीज़ के बारे में। सबसे पहले हम देखते हैं कि इकोनॉमिक रिसोर्सेज क्या होते हैं। तो इकोनॉमिक रिसोर्सेज में दो टर्म्स हैं, इकोनॉमिक प्लस रिसोर्स। रिसोर्स मतलब ऐसे फैक्टर्स जिनको कि हम किसी चीज़ को प्रोड्यूस करने में काम में लेते हैं, एंड इकोनॉमिक रिसोर्सेज का मतलब जहाँ पे इकोनॉमिक्स आ गई वहाँ पे गुड्स एंड सर्विसेज की बात की जाएगी। तो इकोनॉमिक रिसोर्सेज ऐसे फैक्टर्स को इंक्लूड करते हैं जो कि हमें गुड्स और सर्विसेज को प्रोड्यूस करने में हेल्प करते हों, यानी कि इकोनॉमिक रिसोर्सेज आर द फैक्टर्स यूज इन प्रोड्यूसिंग गुड्स और प्रोवाइडिंग सर्विसेज। इकोनॉमिक्स रिसोर्सेज जो हैं उनको हम दो कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं, ह्यूमन रिसोर्सेज एंड नॉन ह्यूमन रिसोर्सेज। ह्यूमन रिसोर्सेज जनरली जैसे कि लेबर एंड मैनेजमेंट, यानी कि जैसे कि लेबर विभिन्न टाइप्स की टेक्नोलॉजीज़ या फिर प्रोसेसिंग वगैरह किसी भी प्रोडक्ट के करके गुड्स वगैरह को प्रोड्यूस करता है। तो ह्यूमन रिसोर्सेज में आएंगे जैसे लेबर, एंड नॉन ह्यूमन रिसोर्सेज में जैसे लैंड, कैपिटल गुड्स, फाइनेंशियल रिसोर्सेज एंड टेक्नोलॉजी को इंक्लूड किया जाता है। नेक्स्ट है रिसोर्स इकोनॉमिक्स का सब्जेक्ट मैटर क्या है। रिसोर्स इकोनॉमिक्स को हम यहाँ नेचुरल रिसोर्स इकोनॉमिक्स के संदर्भ में पढ़ेंगे, क्योंकि हम यहाँ नेचुरल रिसोर्सेज की बात करेंगे। रिसोर्स इकोनॉमिक्स जो है वो डील करती है कितनी नेचुरल रिसोर्सेज की या फिर कितनी रिसोर्सेज की अवेलेबिलिटी है, कितनी उनकी डिमांड है, और उनको उनकी डिमांड और सप्लाई के आधार पर किस जगह उनको एलोकेट किया जाना चाहिए, रिसोर्स यूज़ एफिशिएंसी कितनी होनी चाहिए, इन सब के साथ रिसोर्स इकोनॉमिक्स जो है वो डील करती है। नेचुरल रिसोर्स इकोनॉमिक्स डील करती है सप्लाई, डिमांड और एलोकेशन, अर्थ के जो अब नेचुरल रिसोर्स इकोनॉमिक्स में क्या वर्ड एक्स्ट्रा जुड़ा है, दैट इज़ नेचुरल। तो यानी कि जो नेचुरल रिसोर्सेज होंगे उनकी डिमांड और सप्लाई के बेसिस पे कहाँ उनको एलोकेट करना है, ये सारा जो कंटेंट होगा ये कंसिडर किया जाएगा नेचुरल रिसोर्स इकोनॉमिक्स, जिसे कि हम शॉर्ट में NRE के नाम से जानते हैं। नेचुरल रिसोर्स इकोनॉमिक्स का मेन ऑब्जेक्टिव जो है वो यही है कि नेचुरल रिसोर्सेज के बारे में लोगों की जो अंडरस्टैंडिंग है वो बढ़े, इकोनॉमिक कंडीशंस या इकोनॉमी में इसकी अंडरस्टैंडिंग बढ़े, ताकि फ्यूचर जनरेशन्स के लिए भी नेचुरल रिसोर्सेज को बचा के रखा जा सके। क्योंकि बहुत सारे नेचुरल रिसोर्सेज ऐसे हैं जिनकी बहुत ज़्यादा कम होते जा रहे हैं डे बाय डे, तो हमें चाहिए कि हम उनका सस्टेनिंग यूज़ करके नेक्स्ट फ्यूचर में जो आने वाली जनरेशन्स हैं उसके लिए भी उनको बचा के रखा जाए। रिसोर्स इकोनॉमिक्स जो है वो स्टडी करती है इकोनॉमिक सिस्टम और नेचुरल सिस्टम के बीच में इंटरेक्शन को ये स्टडी करती है, जिसका सिर्फ एक ही मेन गोल है कि जो डेवलपमेंट है वो सस्टेनेबल तरीके से हो, किसी भी रिसोर्सेज का हद से ज़्यादा मिसयूज़ ना हो। या फिर हम बोल सकते हैं कि जो रिसोर्स इकोनॉमिक्स है वो एकेडमिक रिसर्च के फील्ड में एक मल्टीडिसिप्लिनरी फील्ड है। नेक्स्ट हम देखेंगे कि नेचुरल रिसोर्सेज एक्चुअल में होते क्या हैं। नेचुरल रिसोर्सेज नाम से पता लग रहा है, हम ऐसे रिसोर्सेज को बोलेंगे जो कि एनवायरनमेंट में नेचुरली प्रेजेंट होंगे, या फिर हम बोल सकते हैं कि ऐसे रिसोर्सेज जिनको बनने में ह्यूमन काइंड या फिर मनुष्य का कोई भी एक्टिविटी या इंटरफेयर नहीं होता है। मीन्स नेचुरल रिसोर्सेज आर रिसोर्सेज दैट एग्जिस्ट विदाउट द एक्शन ऑफ ह्यूमन काइंड। नेक्स्ट हम बात करेंगे यूनिक प्रॉपर्टीज़ ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। नेचुरल रिसोर्सेज की अगर हम एक यूनिक प्रॉपर्टी की बात करें तो इसकी सबसे मेन यूनिक प्रॉपर्टी होती है कि ये सारे जितने भी वैल्यूड कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, जैसे कि ग्रेविटेशनल फोर्स, इलेक्ट्रिक प्रॉपर्टीज़, डिफरेंट टाइप के फोर्सेस, मैग्नेटिक, इन सब कैरेक्टरिस्टिक्स को ये इंक्लूड करता है, या फिर ये सारे जो कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं ये नेचुरल रिसोर्सेज के ऊपर अप्लाई किए जा सकते हैं। अब नेचुरल रिसोर्सेज कौन कौन से हैं? अर्थ पे अवेलेबल जैसे सनलाइट, एटमॉस्फेयर, वाटर, लैंड, एयर। इसके अलावा हम वेजिटेशन या एनिमल लाइफ को भी हम नेचुरल रिसोर्सेज के अंदर कंसिडर करते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। क्लासिफिकेशन अलग अलग बेसिस पे नेचुरल रिसोर्सेज का किया गया है, जिसमें एक कंसिडर करता है रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल नेचुरल रिसोर्सेज, एंड सेकंड कंसिडर करता है बायोटिक एंड एबायोटिक नेचुरल रिसोर्सेज।
सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं रीन्यूएबल नेचुरल रिसोर्सेज क्या होते हैं। रीन्यूएबल रिसोर्सेज उन रिसोर्सेज को बोलते हैं जो कि एक बार यूज़ करने के बाद या तो उनकी रिकवरी किया जा सके या फिर वो ख़त्म नहीं होंगे, उनको फिर से प्राप्त किया जा सकता है, उनको हम बोलेंगे रीन्यूएबल रिसोर्सेज, यानी कि जिसको रिन्यू किया जा सके एक बार के बाद। तो रीन्यूएबल रिसोर्सेज आर द वंस दैट आर कॉन्स्टेंटली अवेलेबल रिगार्डलेस ऑफ देयर यूज, दे कैन बी फेयरली रिकवर्ड और रिप्लेस्ड आफ्टर यूटिलाइजेशन। फॉर एग्जाम्पल वेजिटेशन, एक बार उगाने के बाद हम उसको वापस से ग्रो कर सकते हैं। वाटर एंड एयर, एनिमल्स कैन ऑल्सो बी कैटेगराइज एज रिन्यूएबल रिसोर्सेज। अब एनिमल्स को रिन्यूएबल रिसोर्सेज के अंदर क्यों इंक्लूड किया जाता है? क्योंकि एनिमल्स जो है वो रिप्रोड्यूस करके अपने जैसी एक ऑफ स्प्रिंग जो है उसको प्रोड्यूस करेंगे। तो क्या हो रहा है, पहले से उपस्थित रिसोर्सेज को हम वापस से रिन्यू कर पा रहे हैं, वो वापस से रिप्लेस किए जा रहे हैं, वो वापस से बन सकते हैं। इसीलिए हम जो एनिमल्स हैं उनको भी रिन्यूएबल रिसोर्सेज में कंसिडर करते हैं। पर इस बात को भी टाला नहीं जा सकता कि जो रिन्यूएबल रिसोर्सेज हैं उनको बनने में कभी कभी 10 से 100 साल तक का टाइम लग जाता है। अब ऐसे रिन्यूएबल रिसोर्सेज जो कि एनिमल्स या फिर ट्रीज से आते हैं उनको हम ऑर्गेनिक रिन्यूएबल रिसोर्सेज बोलते हैं, और ऐसे नेचुरल रिसोर्सेज जो कि नॉन लिविंग थिंग्स जैसे कि सन, वाटर या विंड हैं उन्हें हम इनऑर्गेनिक रिन्यूएबल रिसोर्सेज का नाम देते हैं। नेक्स्ट है नॉन रिन्यूएबल नेचुरल रिसोर्सेज क्या होते हैं? ऐसे रिसोर्सेज जिनको रिकवर करना संभव नहीं है, दे कैन बी यूटिलाइज्ड और डेस्ट्रॉयड। एग्जाम्पल ऑफ सच नेचुरल रिसोर्सेज जैसे फॉसिल फ्यूल्स एंड मिनरल्स, जैसे जो भी जीवित जीवाश्म होते हैं और मिनरल्स होते हैं उनको नॉन रिन्यूएबल नेचुरल रिसोर्सेज में इंक्लूड किया जाता है। मिनरल्स आर कैटेगराइज्ड एज नॉन रिन्यूएबल बिकॉज इवन थ्रू दे टेक शेप नेचुरली थ्रू द रॉक साइकिल, देयर फॉर्मेशन पीरियड्स टेक 1000 ऑफ ईयर्स। इनको बनाने में 1000 ऑफ ईयर्स का पीरियड टाइम लग जाता है, जबकि जो रिन्यूएबल रिसोर्सेज हैं उसमें 10 से 100 साल तक का ही टाइम लगता है उसे वापस बनने में। कुछ ऐसे एनिमल्स जो कि एंडेंजर्ड स्पीसीज़ में कंसिडर किए जाते हैं, मतलब जो विलुप्त होने वाले स्पीसीज़ हैं उसके अंदर कंसिडर किए जाते हैं, तो उनको हम नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज में इंक्लूड करेंगे, क्योंकि हमने अभी पीछे पढ़ा था कि जो एनिमल्स होते हैं उसे हम रिन्यूएबल रिसोर्सेज में इंक्लूड करते हैं क्योंकि वो रिप्रोडक्शन करके आगे अपनी ऑफ स्प्रिंग को जनरेट करते हैं। लेकिन ऐसे स्पीसीज जो एंडेंजर्ड होने वाली हैं, जो खुद ही विलुप्त होने वाली हैं, तो वो आगे ऑफ स्प्रिंग्स को प्रोड्यूस नहीं कर पाएंगी। इसीलिए हम एंडेंजर्ड स्पीसीज को नॉन रिन्यूएबल टाइप के रिसोर्सेज में इंक्लूड करते हैं। ऐसे नॉन रिन्यूएबल मटेरियल्स जो कि लिविंग थिंग्स से आते हैं जैसे कि फॉसिल फ्यूल्स, इनको हम नाम देते हैं ऑर्गेनिक नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज, और जो नॉन लिविंग थिंग्स से आते हैं जैसे कि सोइल, इन्हें हम नाम देते हैं इनऑर्गेनिक नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। क्योंकि हम सोइल को नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज में क्यों कंसिडर करते हैं, इसकी सोइल की 1 इंच लेयर में हज़ारों सालों का टाइम लग जाता है। नेक्स्ट है नेचुरल रिसोर्सेज का टाइप बायोटिक एंड एबायोटिक नेचुरल रिसोर्सेज। जैसा कि नाम से ही पता लग रहा है, बायोटिक नेचुरल रिसोर्सेज होंगे मतलब लिविंग थिंग्स से रिलेटेड होंगे, एंड एबायोटिक नेचुरल रिसोर्सेज जो होंगे वो नॉन लिविंग थिंग्स से रिलेटेड होंगे। तो बायोटिक नेचुरल रिसोर्सेज जो हैं वो ऑर्गेनिक या फिर लिविंग मटेरियल्स से एनवायरनमेंट में आते हैं, जैसे कि एनिमल्स, फॉरेस्ट और अदर मटेरियल्स जो इनसे प्राप्त होता है। इसके अलावा फॉसिल फ्यूल्स जैसे कि पेट्रोलियम, ऑयल, कोल, ये सब जो हैं ये क्या है, जो ऑर्गेनिक या लिविंग मटेरियल है उससे प्राप्त किए जाते हैं, इसीलिए इनको बोलते हैं बायोटिक नेचुरल रिसोर्सेज। नेक्स्ट है एबायोटिक नेचुरल रिसोर्सेज। एबायोटिक नेचुरल रिसोर्सेज जो हैं वो नॉन ऑर्गेनिक और नॉन लिविंग मटेरियल से प्राप्त किए जाते हैं, जैसे कि वाटर, लैंड, एयर, हैवी मेटल्स जैसे आयरन, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड।